Good morning, students. Today, your science teacher Ashutosh Ranjan from Modern English School, Bihar Sharif branch will provide reading of your third chapter, Plants Around Us. हमारे चारों ओर के पौधे। We see many plants around us. हम लोग अपने चारों ओर बहुत सारे पौधे देखते हैं। These are different shapes and sizes. ये बहुत तरह की साइज में, अलग अलग आकार में और साइज में पाए जाते हैं, लंबाई में पाए जाते हैं। दे आर मे बी बिग प्लांट्स लाइक नीम ट्री और स्मॉल प्लांट्स लाइक रोज बुश और वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक द ग्रास। ये प्लांट्स जो हैं, ये ट्रीज जो हैं, कुछ बहुत बड़े भी होते हैं जैसे नीम का पेड़, स्मॉल प्लांट में छोटे पौधे में जैसे रोज गुलाब का, ये झाड़ियों के रूप में होते हैं, घास के रूप में होते हैं और उससे भी छोटे होते हैं घास के पौधे। सम प्लांट्स आर स्मॉल, कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं, एंड वीक, कमज़ोर भी होते हैं, एंड सम आर स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग, लेकिन कुछ छोटे होते हैं लेकिन मजबूत होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग एंड टॉल, कुछ पौधे बड़े और लंबे होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। चलिए हम लोग इस चैप्टर में तरह तरह के प्लांट्स के बारे में देखते हैं, पढ़ेंगे, समझेंगे। स्मॉल प्लांट्स एंड बिग प्लांट्स, छोटे और कमज़ोर प्लांट्स। छोटे और कमज़ोर प्लांट्स को हर्ब्स कहा जाता है। स्मॉल एंड बिग प्लांट्स, छोटे और कमज़ोर होते हैं प्लांट, जैसे ग्रास, कोरिएंडर, मिंट, स्पाइनच, ये सब बहुत छोटे और कमज़ोर प्लांट्स होते हैं, इसे हर्ब्स कहा जाता है। स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग प्लांट, छोटे पौधे होते हैं बट थोड़े मजबूत होते हैं। स्मॉल प्लांट विथ स्ट्रॉन्ग स्टेम आर कॉल्ड श्रब्स, छोटे पौधे लेकिन थोड़े मजबूत तने होते हैं, ये श्रब्स कहे जाते हैं, जैसे तुलसी, रोज, सनफ्लावर, हिबिस्कस। टॉल एंड बिग प्लांट्स, लंबे और बड़े प्लांट्स होते हैं पौधे। टॉल एंड बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, और जिन्हें जो बड़े और मजबूत प्लांट होते हैं, लंबे होते हैं, उन्हें ट्री, पेड़ कहा जाता है, जैसे बनियान, पीपल, ये सब बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। मैंगो, गुलमोहर, बनियान, पीपल ट्री। बिग एंड थिन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो होते हैं कमज़ोर होते हैं और पतले होते हैं। सम प्लांट्स आर वीक एंड थिन, कुछ प्लांट्स छोटे और पतले होते हैं। एंड दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, और ये अपने आप सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं अपने आप से। दे नीड सम सपोर्ट टू ग्रो, इन्हें मदद चाहिए खड़े होने के लिए। दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, इन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है। सम बिग प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, कुछ कमज़ोर प्लांट्स जो होते हैं ग्राउंड पे ही ऐसे ही फैल जाते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, और इन्हें क्रीपर्स कहा जाता है। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, एक जो सपोर्ट के द्वारा ऊपर की ओर बढ़ेगा उसे क्लाइंबर कहा जाएगा, और एक बिना सपोर्ट न मिलने के कारण ज़मीन पे ही फैल जाएगा उसे क्रीपर्स कहा जाएगा। जैसे मनी प्लांट, पी, ये क्लाइंबर हो गए। पंपकिन और वाटरमेलन क्रीपर्स हो गए। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, पौधों के भाग। ये प्लांट है डिफरेंट पार्ट, पौधे में कई तरह के पार्ट होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट वर्क टुगेदर फॉर इट्स ग्रोथ, और पौधों के अलग अलग पार्ट जो हैं वो अलग अलग काम करते हैं पौधों के लिए। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हैंड होते हैं, आई होते हैं, माउथ होते हैं, लेग होते हैं, वो सारे अलग अलग फंक्शन करते हैं। उसी तरह पौधों के भी अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे फ्लावर है, लीफ, सीड्स एंड फ्रूट्स, स्टेम, रूट, सारे प्लांट्स के पार्ट अलग अलग काम करते हैं। फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट द प्लांट, इट प्रोड्यूस सीड एंड फ्रूट। फूल जो हैं पौधों के बहुत ही सुंदर पार्ट हैं, और ये इसमें बीज और फल लगते हैं। सीड एंड फ्रूट्स, बीज और फ्रूट्स, फल आर फाउंड फ्रॉम द फ्लावर। सीड, ये पौधों के फूल से प्राप्त होते हैं, बनते हैं बीज और फल। ए सीड हैज़ बेबी प्लांट, सीड में बेबी प्लांट छोटा पौधा होता है। मोस्टली न्यू प्लांट्स आर ग्रो फ्रॉम सीड, और ज़्यादातर नए प्लांट
नए पौधे जो होते हैं सीड से ही ग्रो होते हैं। A stem is the main part of the plant. It grows above the soil. It carries food and water from different parts of the plant. ये प्लांट में के डिफरेंट पार्ट में स्टेम मीन्स तना, बड़े पेड़ के स्टेम को ट्रंक भी कहा जाता है। ये वाटर और मिनरल ले जाते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में और प्लांट को खड़ा होने में मदद करते हैं। रूट इज अंडरग्राउंड पार्ट। रूट और स्टेम जो है सॉइल के ऊपर होता है, मिट्टी के ऊपर होता है। रूट जो होता है मिट्टी के नीचे होता है। रूट के ही द्वारा प्लांट जो है सॉइल में एक जगह स्थिर खड़े होते हैं और तना रूट मीन्स जड़ जो है वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है, पानी और खनिज लवण मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है और वो तना को देता है, वो तना ऊपर पहुंचाता है। तो पहले रूट उसे एब्जॉर्ब करता है मिट्टी से, फिर वो तना को देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लीफ। लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है, रसोई। जैसे हमारे लिए जो भोजन है हमारे किचन में बनते हैं, उसी तरह पौधों के लिए भी भोजन चाहिए और पौधे का भोजन जो है पौधे के किचन में बनता है और पौधे का किचन लिप्स होते हैं। तो पत्तियों को पौधे का रसोई कहा जाता है और पत्तियों के द्वारा ही पौधे का भोजन बनाया जाता है। सो दिस इज द रीडिंग अबाउट योर थर्ड चैप्टर। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस, सो यू हैव टू रिमेंबर इट, and this is about different types of plants. So remember it, watch this video properly and try to learn and read correctly. Thank you. Have a nice day.